हेलो फ्रेंड्स, दिस इज ब्रजेश। आज हम बात करेंगे कम्युनिकेशन बैरियर्स। ये कम्युनिकेशन बैरियर्स क्या होते हैं? जब आप किसी से बात करते हैं, किसी को कोई मैसेज कन्वे करते हैं, कोई सूचना देते हैं या अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, तो किस तरीके से रखते हैं और सही तरीके से अगर आप अपनी बात कन्वे नहीं कर पा रहे हैं तो किस कारण से ऐसा होता है? वो कौन कौन सी बाधाएं हैं, कौन कौन सी रुकावटें हैं जो आप अपनी बात सही तरीके से सक्सेसफुल वे में कन्वे नहीं कर पाते हैं। आइए मैं कुछ हाइलाइट्स के साथ आपसे बात करूंगी और ये टॉपिक जनरल और इंडस्ट्रीज में किस तरीके से, अगर आप कोई प्रोफेशन में हैं या सोशल गैदरिंग में हैं, आपकी बात सही तरीके से किस तरीके से पहुंचाई जा सकती है दूसरे व्यक्ति को। इसमें क्या क्या रुकावटें होती हैं और आप इनको कैसे दूर कर सकते हैं, इन पर आप कैसे ध्यान दे सकते हैं। आइए बात करते हैं। सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि आप जिससे बात कर रहे हैं और वो बात किस टॉपिक से रिलेटेड है। कम्युनिकेशन वेरियर्स स्पेसिफिक थिंग्स दैट कैन प्रिवेंट इफेक्टिव कम्युनिकेशन। हम कुछ खास बातों पर बात करेंगे और ये बैरियर्स कुछ खास बातें होती हैं जो कि एक असरकारक कम्युनिकेशन में रुकावट डालती हैं। ये वो चीजें हैं जिसकी वजह से आप अपनी मैसेज को अच्छे से कन्वे नहीं कर पाते और इनमें से हैं कुछ मुख्य हैं जो कि लैंग्वेज है, साइकोलॉजिकल स्टेज है, कल्चरल, फिजिकल एंड इमोशनल। ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से हम अपना मैसेज या हम अपनी बात को ठीक से कन्वे नहीं कर पाते हैं। भाषा ये बोलचाल का तरीका होता है, कोई एक स्पेसिफिक लैंग्वेज होती है जैसे हिंदी और इंग्लिश, कन्नड़, पंजाबी, गुजराती। अगर आपको किसी को कोई भाषा रुकावट डालती है तो वो लैंग्वेज से रिलेटेड होता है। साइकोलॉजिकल साइकोलॉजिकल कोई व्यक्ति जिससे कि आप बात कर रहे हैं या जिसको मैसेज कन्वे कर रहे हैं, उसकी साइकोलॉजिकल स्टेज क्या है। कल्चरल, सांस्कृतिक, क्या वो किसी ट्रेडिशनल फैमिली से है या वो एडवांस फैमिली से है। दोनों के बात करने का तरीका, कम्युनिकेशन का तरीका बिल्कुल अलग होगा। फिजिकल, एज वाइज वो व्यक्ति किस स्टेज में है, मिडिल एजेड पर्सन है या ओल्ड एज में है पर्सन, तो बात करने का तरीका अलग होगा। एंड इमोशनल, और उसकी स्टेट ऑफ माइंड कैसी है, वो इमोशनली स्टेबलिश पर्सन है या डिस्टर्ब्ड है। तो ये 4-5 मुख्य चीजें होती हैं जो कि बैरियर का काम करती हैं। अब हम बात करेंगे कि किस तरीके से इन बैरियर्स को हटाते हुए हम अपनी बात को इफेक्टिव तरीके से, प्रॉपर तरीके से कन्वे कर सकें किसी दूसरे व्यक्ति को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, बी क्लियर अबाउट द प्रॉब्लम। जो भी समस्या को लेकर अगर आप बात करना चाहते हैं, जिस किसी से भी बात करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, आपकी बात करने का एजेंडा किस समस्या पर बेस्ड है और उस समस्या के बारे में आपको सारे एस्पेक्ट पता होने चाहिए। मैं कहना ये चाहती हूँ कि उस समस्या के सारे बिंदु आपको डिटेल में पता होने चाहिए और मुख्य एजेंडा लेके अपनी प्रॉब्लम को आप व्यक्त कीजिए, अपनी समस्या को रखिए। चाहे आप एम्प्लॉय हैं, आपको अपनी समस्या अपने बॉस के सामने रखनी है या मैनेजमेंट के सामने रखनी है, आप उनके एम्प्लॉय हैं। नेक्स्ट है, बी अवेयर ऑफ लैंग्वेज। कई बार आपने देखा होगा कि छोटे से मुद्दे एक बहुत बड़ा भयानक रूप ले लेते हैं जिसको कि कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। ऐसा कब होता है? जब हम भाषा के प्रति सजग
नहीं होते हैं। अब आप कहेंगे कि भाषा की सजगता से क्या है आपका मतलब? हमारा मतलब दोनों ही तरीके से है। पहला ये है कि अगर कोई सामने वाला जिससे कि आप बात कर रहे हैं, वो आपसे बात लोकल भाषा में कर रहा है, जबकि आपको वहाँ की लोकल भाषा बोलने नहीं आता, आप उसको समझते भी नहीं हैं, तो आपको सही तरीके से ना तो उसकी बात कन्वे हो पाएगी और ना ही आप उसको अपनी बात कन्वे कर पाएँगे। तो लैंग्वेज पर आपको ध्यान देना चाहिए कि जिसको भी आप अपना मैसेज कन्वे करना चाहते हैं, जिसके साथ बात करना चाहते हैं, जिसके साथ डिस्कशन में हैं, कम्युनिकेशन में हैं, क्या वह व्यक्ति उस भाषा को समझता है या उस भाषा से वो अनभिज्ञ है? इसके अलावा टोन, आपके बोलने का टोन कैसा है? क्या आप बॉस की तरह बात कर रहे हैं? तो भी हर कोई व्यक्ति आपका एम्प्लॉयी नहीं है, वो आपकी बात को नहीं सुनेगा या आप प्रॉपर तरीके से अपना मैसेज कन्वे नहीं कर पाएँगे। और कई बार शब्दों का चुनाव भी आपकी बात को कन्वे करने में रुकावट पैदा करता है। मैं कहना ये चाहती हूँ कि अगर कोई व्यक्ति सोफिस्टिकेटेड भाषा का प्रयोग कर रहा है, तो वही भाषा में आपको उससे बात करनी चाहिए। और ये डिपेंड करता है कि उस व्यक्ति का समझने और बोलने और भाषा का चुनाव जिस तरीके का है, वो उसी भाषा में बात करने में कंफर्टेबल होगा। आपको अगर अपनी बात कन्वे करनी है, तो आपको चेंज करना होगा, उसके लेवल पर उसी की भाषा में उससे बात करें। कंसीडर द रिसीवर। सबसे पहले आपको ये भी ध्यान देना होगा कि जिस व्यक्ति से आप बात कर रहे हैं, उसका लेवल क्या है? अब आप कहेंगे कि रिसीवर यस, जिससे भी आप बात करते हैं, वो आपकी बात को रिसीव कर रहा है। इस तरीके से वो आपकी बात को सुन रहा है और वो यहाँ पर रिसीवर कहलाएगा। अगर आप कोई मैसेज उसको देते हैं और वो आपके मैसेज का आंसर करता है और वो आंसर कर रहा है अपनी एजुकेशन लेवल के अकॉर्डिंग, अपनी एज के अकॉर्डिंग और अपनी समझ के अकॉर्डिंग। हो सकता है कि वो उस फील्ड में बिल्कुल अनभिज्ञ हो, अननोन हो, न्यू एम्प्लॉयी हो आपका, या आपका कोई ऐसा गेस्ट हो जिसे आप पूरी तरीके से नहीं जानते हैं। ना तो आपको ये अंदाजा है कि उसका एजुकेशन का लेवल क्या है और ना ही आप ये जानते हैं कि वो किस तरीके से चीजों को लेता है। सेंटिमेंटल पर्सन है, इमोशनल पर्सन है, प्रैक्टिकल पर्सन है, प्रोफेशनल है या होम वर्कर है, हाउसवाइफ है, कोई महिला। तो ये सारी चीजें आपको दिमाग में रखनी होंगी और अपनी भाषा को क्रिस्प, अपने मैसेज को क्रिस्प वे में, प्रिसाइज वे में उसको कन्वे करना होगा, उसी के अकॉर्डिंग। Then that means you have to consider the receiver properly regarding the education, regarding the way of understanding. Let's say consult others. कई बार ऐसा होता है कि हम किसी को बात करते हैं जब, तो हमें खुद ही उस मैटर के बारे में पूरी जानकारी नहीं होती। तो अगर कोई प्रॉब्लम को आप सुलझाना चाहते हैं या आपकी कंपनी में कोई इस तरह की समस्या है जिससे आप ही नहीं बाकी के लोग भी प्रभावित हो रहे हैं, तो आपको बाकियों से भी सलाह लेनी चाहिए। कंसल्ट अदर्स, जो आपके एम्प्लॉई हैं, जो आपके सराउंडिंग में हैं, जिनको कि इस समस्या की जानकारी है, जिनको कि इस मुद्दे पर इंटरेस्ट है, जिस मुद्दे में डायरेक्ट कनेक्टेड है, जिनका कोई ना कोई कनेक्शन है इस समस्या को लेकर, उनसे आप जरूर बात करें। तो कंसल्टिंग अदर्स कैन हेल्प यू फॉर द कम्युनिकेशन। फॉलो अप कम्युनिकेशन। कई बार ऐसा होता है कि हम फॉलो अप करना भूल जाते हैं। हमने कोई बात की, किसी मुद्दे पर डिस्कशन किया और हम उसको भूल गए। अगला डिस्कशन करने में हमको देरी हुई तो काफी सारी चीजें मिसिंग होती हैं आपके द्वारा, आपके माइंड में। तो सबसे पहले प्रॉपर फीडबैक लेना आपके लिए जरूरी है
और इसी वजह से, इसी कारण से जो भी रिसीवर्स हैं आपके, जो भी जिनसे कि आपको कम्युनिकेट करना है, आप प्रॉपरली कर पाएंगे। अगर आपके पास फॉलो अप होगा, आपके पास सही फीडबैक होगा उस मुद्दे को लेकर, तभी आप बात करने में कंफर्टेबल होंगे और अपनी बात को प्रभावी तरीके से कन्वे कर पाएंगे। और प्रॉपर फीडबैक, अगर प्रतिक्रिया आप सुनिश्चित कर लेते हैं और कोई प्रतिक्रिया आपको ऐसी मिली जिसका कि कुछ लेना देना नहीं है, जो कि बहुत ही सतही है, ये प्रतिक्रिया आपको उस व्यक्ति ने दी है जिसका डायरेक्ट कनेक्ट उस प्रॉब्लम को लेकर नहीं है, जिसको उस प्रॉब्लम के बारे में कोई आइडिया ही नहीं है, तो देन आप गलती कर सकते हैं। आप सबसे पहले इस बात को श्योर करें कि आपको जो फीडबैक मिला है वो परफेक्ट है, सही लोगों से आपने फीडबैक हासिल किया है, जो वाकई कनेक्टेड हैं इस प्रॉब्लम को लेकर, इस समस्या को लेकर। उन्हीं से आप बात करें, उन्हीं से फीडबैक लें, तभी आपको उचित प्रतिक्रिया मिलेगी, तभी आपको सही प्रॉपर फीडबैक हासिल हो पाएगा, जिसके अकॉर्डिंग आप डिसीजन ले सकते हैं, जिसके अकॉर्डिंग आप मैसेज कन्वे कर सकते हैं और कम्युनिकेट कर सकते हैं। कंसिस्टेंसी फॉर द फ्यूचर। कोई भी डिस्कशन, कोई भी कम्युनिकेशन हमेशा प्रेजेंट टाइम को लेकर ही नहीं होता है, फ्यूचरिस्टिक कंडीशंस भी होती हैं। तो आपको कंसिस्टेंट रहना होगा, फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए, भविष्य के लिए स्थिरता हो, इस तरीके से चीजों को कम्युनिकेट करना होगा। मैं कहना ये चाहती हूं कि अगर आप कंपनी से रिलेटेड मुद्दे की बात कर रहे हैं तो भी किसी भी तरीके की इन फ्यूचर कोई हिंड्रेंस क्रिएट होगी, और अगर फ्यूचर को लेके आप बात नहीं करेंगे, फ्यूचर के गोल्स को लेकर आप नहीं सोचेंगे, तो भी आप मुद्दे का सही समाधान नहीं कर पाएंगे। तो भविष्य कंपनी का किन चीजों को लेकर गोल सेट कर चुका है, आपकी कंपनी का भविष्य में क्या गोल होगा, किस तरीके से कंडीशंस इंप्लीमेंटेशन होंगी, आपका फाइनेंशियल स्टेज क्या होने वाला है इन फ्यूचर, आपका बजट किस ओर जाने वाला है, आपका प्रोडक्शन बढ़ने या घटने वाला है, आपने क्या प्लान कर रखा है, इसके अकॉर्डिंग आपको कंसिस्टेंसी बनानी होगी अपने कम्युनिकेशन में। ट्राई टू इवोक पॉजिटिव रिस्पॉन्स। ये कैसे संभव है? कभी कभी ऐसा होता है कि हम जिससे भी कम्युनिकेट करते हैं, सही मायने में उसकी प्रतिक्रिया को हम नकारात्मक प्रतिक्रिया के तौर पर हासिल कर पाते हैं, जबकि हमारा प्रयास क्या होना चाहिए कि हम उनके अंदर सकारात्मकता जगाएं। वो कैसे संभव है? बी ए गुड लिसनर। अगर आप अच्छे तरीके से कम्युनिकेट करना सीख जाते हैं, अच्छे तरीके से अच्छे लिसनर हैं, अच्छे श्रोता हैं, तो वाकई आप अच्छे स्पीकर भी होंगे, तो आप सही तरीके से कम्युनिकेट कर पाएंगे, अच्छे कम्युनिकेटर भी होंगे। इस सब के लिए पेशेंस चाहिए, अच्छे पेशेंस के साथ सुनना आना चाहिए आपको, और अपनी प्रतिक्रिया देने से पहले जिससे कि आप कम्युनिकेट कर रहे हैं उसकी बात सुनना, उसको समझना और उसकी बात के माध्यम से चीजों को रिव्यू करना, रुकावटों को हटाना, उनकी बात को रिस्पेक्ट देना, उनकी बात के नेगेटिव और प्लस जो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पहलुओं पर ध्यान देते हुए उनकी प्रतिक्रिया को सुनना। कई बार ऐसा होता है कि बहुत बिगड़ी हुई बात को भी संभाला जा सकता है अगर आप अच्छे कम्युनिकेटर हैं। इफ यू आर ए गुड कम्युनिकेटर, देन यू शुड बी
गुड लिसनर टू। यहाँ पर आपको एक अच्छे काउंसलर का रोल भी प्ले करना होगा, अच्छे सुनने वाले का रोल भी प्ले करना होगा और इमोशनली कनेक्टेड होकर उस मैटर को समझना होगा। तभी आप सकारात्मक प्रतिक्रिया उत्पन्न करने का प्रयास करने में सफल रहेंगे। तभी आप पॉजिटिव रिस्पॉन्स इवोक कर पाएंगे किसी भी व्यक्ति में, किसी भी अथॉरिटी में, किसी भी मैनेजमेंट से, किसी भी व्यक्ति से। सोशली भी ये चीज बहुत लागू होती है। कई बार बात करने के ढंग से आप वो रिजल्ट्स हासिल कर सकते हैं जो आप तमाम प्रयासों से नहीं कर सके हैं। किसी भी सोशल गैदरिंग में देखिए कि कुछ लोग हमेशा हंसते मुस्कुराते दिखेंगे आपको। वो ऐसा क्यों कर पाते हैं? वो पॉजिटिव माइंडसेट के साथ किसी गैदरिंग में इकट्ठे हुए हैं, किसी मीटिंग में आए हैं और वो समझते हैं कि किस तरीके से पॉजिटिविटी क्रिएट की जा सकती है, सकारात्मक प्रतिक्रिया अपने विपक्षी से हासिल की जा सकती है। वो इस चीज में एक्सपर्ट होते हैं। अच्छे कम्युनिकेटर होना इस बात की गारंटी है कि निश्चित तौर पर आप सकारात्मकता जगा सकते हैं किसी दूसरे व्यक्ति में जिससे कि आप कम्युनिकेट कर रहे हैं। फ्रेंड्स, मैं मुझे आपके साथ मैनेजमेंट के टॉपिक्स लेकर ये बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स दोनों चीजों को कवर करते हुए हैं। आपको बेनिफिट देखते हुए एक अच्छे कम्युनिकेटर बनने के लिए किन किन चीजों की जरूरत होती है, मैंने इस पर बात आपसे की है। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमको कमेंट बॉक्स में जाके बताइए कि हमारा टॉपिक आपको कैसा लगा। थैंक यू वेरी मच।